नमस्कार। इस समय हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी की विधानसभा करहल और करहल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक हैं और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव सांसद हैं। चूंकि डिम्पल जी महिला हैं और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं, ज्योति यादव वो भी एक महिला है और महिला आदि आबादी का नेतृत्व करती हैं। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं और जनता के बीच दिन और रात संघर्ष के साथ उनकी सुख दुख में साथ रहती हैं। जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि चुनाव का बहुत कम समय रह गया, लोकसभा चुनाव का बिगुल बहुत जल्दी बजने वाला और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में होंगी। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भैया। एक महिला हैं आप, सबसे पहला सवाल, नेताजी हमेशा कहा, चूँकि आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं, नेताजी हमेशा कहा करते थे कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी दीजिए। आपके क्या उद्देश्य, क्या आदर्श हैं और राजनीति में कदम क्यों रखा पहला? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए मेरा राजनीति में कदम रखने का जो उद्देश्य है, वो ये है कि क्योंकि मैं खुद पहले एक महिला हूँ और मैं स्कूल भी चलाती हूँ, तो मैंने देखा कि महिलाओं के साथ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो महिलाएँ किसी के साथ में शेयर नहीं करती हैं। जी, तो उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने राजनीति में कदम अपना आगे बढ़ाया क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम थोड़ा-सा घर से बाहर पैर नहीं निकालते हैं। तो मैंने देखा किस प्रकार महिलाएँ परेशान रहती हैं, कितनी महिलाओं को ज़रूरत है। अब तो मैं गाँव-गाँव में जाती हूँ, देखती हूँ, तो वहाँ देख के मुझे ऐसा महसूस होता है कि हाँ, महिलाओं के लिए एक ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है जो महिलाओं की आवाज़ बने। तो इसी उद्देश्य के साथ में मैंने राजनीति में कदम रखा। जी। अभी आपके उत्तर प्रदेश से बगल का एक राज्य है एमपी, वहाँ एक योजना चलती है, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, तो लाडली योजना के नाम से उन्होंने एक योजना क्रियान्वयन की थी, जिसके तहत महिलाओं को बहुत थोड़ी-सी सहायता राशि मिलती थी। आपकी पार्टी थी, आपकी सरकार जब थी, आप समाजवादी पार्टी पेंशन देती थी महिलाओं को। चूँकि चुनाव का जो समय है और महिलाओं का वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महिलाएँ जिधर जाती हैं, वही सत्ता पे काबिज़ होता है। क्या लग रहा, क्या किस मुद्दे, महिलाओं के किस मुद्दे को लेकर आप इस बार 24 के चुनाव में? देखिए महिलाओं के लिए मुद्दे तो देखो महिलाएँ साफ तौर पे चाहे गाँव की महिला हो या शहर की महिला हो, ख़ासकर जो सरकार बनती है, जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनती है, वो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएँ होती हैं, उनको एक जुमलेबाज़ी दे देती हैं कि अ, हम आपको पेंशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपके खाते में पैसे आएँगे। जबकि अभी अगर हम देख रहे हैं, तो भाजपा ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, बल्कि कुछ बुजुर्ग महिलाएँ हैं, जो विधवा हैं, वो ये कहती हैं कि पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब तो हमें पेंशन मिलती थी, लेकिन अब हमारी पेंशन भी इन्होंने बंद कर दी है। अब हो सकता है ये कुछ ऐसा शुरू कर दें, लेकिन अब ये गाँव की महिलाओं को भी मतलब दिमाग के साथ में नहीं खेल पाएँगे। महिलाएँ जान चुकी हैं, जब चुनाव पास आते हैं, तो तमाम तरह की ये योजनाएँ लाके खड़ी कर देती हैं, लेकिन उसके बाद में फिर ये भूल भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। पिछले साढ़े 9 साल से जब से मोदी जी की सरकार है, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, मध्यम परिवार कोई भी हो, हर व्यक्ति को लगभग 80 करोड़ परिवारों को सरकार राशन दे रही है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं दे रहा। देखिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में कितने करोड़ की आबादी है? लगभग 135 करोड़ की आबादी। 135 करोड़ की आबादी है और सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। और जो 80 करोड़ के अलावा जो लोग हैं उनका क्या? दूसरी बात, मैं खुद गाँव में जाती हूँ, वो हमें बताते हैं कि राशन के नाम पे किस तरीके से इनके साथ में धोखा हो रहा है। देखिए भाजपा जो है वो प्रचार-प्रसार करने में बहुत माहिर है। अगर वो आपको ₹5 की चीज़ दे रही है तो मेरे हिसाब से वो उसके ऊपर ₹50 खर्च कर देंगी प्रचार करने में। तो ये लोग जो राशन देते हैं, राशन में इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ ऐड की, धीरे-धीरे करके वो चीज़ कम होती चली गई। उसके बाद में जो ये राशन दे रहे हैं, उसमें भी जो जिनको राशन मिल रहा है, पूरा भरपूर राशन मिल भी नहीं रहा है और राशन देके कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, हर सरकार में राशन मिलता है। लेकिन ये गाँव की महिलाएँ भी ये बात कहती है कि भाजपा जो है दाना डालती है ताकि चिड़िया दाना चुग ले और जितना ही हमें राशन देते हैं, अगर हम अपने 3 साल के बच्चे के लिए वो राशन रख दें, तो हमारे 3 साल के बच्चे का भी पेट नहीं भरेगा। तो लोग जान रहे हैं गाँव के नहीं, आप लोग। कह रहे हो चिड़िया दाना चुगली, मतलब एक दाना डालने का प्रयास वोट लेने के लिए करे। लेकिन कहीं न कहीं 2 बार सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट 35 साल का इतिहास दोहराया गया, तो कहीं न कहीं जनता तो फिर सपोर्ट कर रही है। देखिए, मैंने कहा तो कि जब एक बार हुआ, एक बार इन्होंने तब ये जीते, उसके बाद में जब दोबारा सरकार इनकी बन जब दोबारा इलेक्शन का टाइम आया, तो इन्होंने अपनी राशन की चीज़ें बढ़ा दी और गाँव में लोग या महिलाओं की मैं बात करूँ, तो वो इतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं है और वो लोग नहीं समझ पाए इनके जुमलों को और दोबारा राशन के चक्कर में आके क्योंकि इन लोगों ने रोज़गार तो खत्म ही कर दिए और महँगाई आप लोग देख ही रहे हो, तो गाँव के लोगों ने
ये सोच के शायद कि हमें राशन में तेल, चीनी, चावल और तमाम से नमक, अब तो बता रहे हैं कि मसाले भी देने शुरू कर दिए हैं, और मसाले में 50 रुपए लोगों से लिए जा रहे हैं, गाँव के लोगों से, और 30 रुपए का उसमें मसाला दिया जा रहा है। तो कल ही मुझसे महिला कह रही थी कि मुझसे 20 रुपए तो मुझसे ही ठग लिए, तो अब हम इनके ठगी में नहीं आएँगे, अब हम समझ चुके हैं कि ये दाना डालने का काम करते हैं। तो मोदी जी हमसे 5 किलो राशन ले जाए, हमें मोदी जी का 5 किलो राशन नहीं चाहिए। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, और मैंने मांगी थी नौकरी और तूने दे दिया तेल नमक और चना। अगला सवाल रोजगार पे। अभी हाल ही में पुलिस की भर्ती निकली है, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कहना देखिए मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि बिल्कुल क्लियर है, जब चुनाव आए तब पहले युवा जो है ये चिल्ला-चिल्ला के नहीं थके कि हमें रोज़गार चाहिए, रोज़गार चाहिए, रोज़गार चाहिए, लेकिन इन्होंने जब इलेक्शन का टाइम आया, तुरंत इन्होंने भर्ती निकाली, और इस भर्ती पे हम तब यकीन कर सकते हैं जब ये कंप्लीट हो जाए, और मुझे अच्छे से मालूम है या तो पेपर लीक होगा या फिर ये जो है कोर्ट तक जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती भी कंप्लीट होगी। है? जी। जी। ज्योति जी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिंपल जी के साथ सक्रिय देखा है, चूँकि अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, नेताजी के निधन के बाद सीट रिक्त हुई थी, उपचुनाव हुआ था। 2,80,000 बहुत बड़ी जीत, 3 लाख के आसपास की जीत, मतलब लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, इतनी बड़ी जीत हो गई। लेकिन अब जब मैं महिलाओं के बीच जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, किसानों के बीच जाता हूँ, तो लोगों में एक निराशा है। लोगों को लगा था कि नहीं, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय परिवार, राष्ट्रीय नेता, वो पूर्व मुख्यमंत्री पत्नी है, मतलब मैनपुरी में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा। मुझ आपको नहीं लग रहा कि कुछ लोगों में निराशा है कि अभी तक अपने सांसद से मिल तक नहीं पाए बहुत सारे लोग? नहीं देखिए एक जब सरकार होती है तो एक अलग बात होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको किसने क्या कहा है मैं नहीं समझती हूँ। जब भी सांसद जी आती हैं वो हर एक परिवार से मिलती हैं, और जो भी उनसे मिलने के लिए जाता है वो हर किसी से मिलती है, और क्षेत्र में भी जाती है, कहीं पे शोक संवेदना हो या कहीं पे किसी चीज़ का अनावरण कराना हो, वो हर जगह जाती है। किसने ऐसा बोला कि वो नहीं मिलती हैं, वो सबसे मिलती हैं। जी। 24 का चुनाव है, इंडिया गठबंधन एक तरफ है, एनडीए गठबंधन है। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी मुख्य मुद्दा क्या होगा इस बार 24 में? 24 के चुनाव में मुख्य मुद्दे की तो बात अगर हम करें तो तमाम मुद्दे हैं। रोज़गार का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार किसानों ने आत्महत्या की है, अपने पूरे-पूरे परिवार को लेके आत्महत्या कर ली है। तो मुद्दे की अगर हम बात करें तो तमाम मुद्दे मुद्दे इतने हैं, जनता खुद जान रही है कि इस बार हमें कैसे भाजपा को हटाना है। इतने सारे मुद्दे हैं सामने। कितनी सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी? देखिए सीट जहाँ तक मेरा अनुमान है कम से कम 40 से ऊपर। अखिलेश जी कह रहे हैं 80 हराओ, भाजपा हटाओ, आप 40 पे ही अटक गए। नहीं 40 पे नहीं अटक गए, देखो हम ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहेंगे, जितना मेरा अनुमान है, हो सकता है कि हम 80 जीत जाएँ, लेकिन 40 से 45 तो है। अगर 40 जीतेंगे तो क्या अखिलेश जी प्रबल दावेदार बन सकते हैं बिल्कुल, प्रधानमंत्री पद? बिल्कुल और हम चाहते भी हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, और बिल्कुल वो दावेदारी अपनी रख सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ज्योति जी। आपकी तरफ से आखिरी सवाल, नववर्ष की शुरुआत हुई है, आज मकर संक्रांति है, गणतंत्र दिवस का आगमन हो रहा है, क्या शुभकामनाएँ हैं प्रत्येक देशवासी को? मैं सभी को प्रदेशवासियों को मैं मकर संक्रांति की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको आने वाले गणतंत्र दिवस, नववर्ष और मकर संक्रांति की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।